ओम शांति। प्रातः क्लास 1868। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शरीर के साथ बैठे हो, बैठने वाली आत्मा है। जानते हो कि इस मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है। इस अंतिम शरीर के बाद फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे जाकर बैठेंगे। परंतु वहाँ हमारा ये शरीर नहीं होगा। बाद में फिर स्वर्ग में आवेंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आवेंगे। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पहले पहले आवेंगे। और निष्कृष्ट पुरुषार्थी बाद में आते जाएंगे। सभी इकट्ठे तो नहीं आवेंगे। क्यों? क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, तो बच्चों को भी ऐसा शांति का सागर, सुख का सागर बनाए रहे हैं। फिर जाकर के शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुखधाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में रहते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते जाते हैं। इसको कहा जाता है योगाग्नि। वो सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते हैं। वो तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वो ब्रह्म तो तत्व है, भले महत्व तत्व है। तो उनको कहेंगे ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। और यहाँ तो इस दुनिया में जीवात्माओं का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र शरीरों को छोड़ करके आत्म रूप में स्थित होकर वहाँ बैठ जाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जावे। ऐसे नहीं कहते हैं कि हम ब्रह्म में जाकर के निवास करें।
वो लीन होने की बात करते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं। भक्ति मार्ग में कितनी प्रकार की खिटखिट सुनते रहते हैं, और यहाँ तो बाप आकर के सिर्फ 2 अक्षर सुनाते हैं। जैसे कि मंत्र जपते हैं, वो गुरु को याद करते हैं। स्टूडेंट भी टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को और अपने घर को याद करना है। बाप से तुम वर्षा लेते हो सुखधाम और शांति धाम का, तो तुमको वही बाप याद आता है, और इस याद के लिए मुख से कुछ भी बोलना भी नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो कि शांति धाम के बाद होता है सुख धाम। पहले शांति चाहिए, फिर सुख चाहिए। पहले मुक्ति में, फिर हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जरूर चाहिए। मुक्ति कहो, जीवन में रहते मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति, अथवा गति सदगति कहो, बात एक ही है। जब सदगति कहते हैं तो जरूर सच्ची गति है। और सत्य असत्य का भेद इस दुनिया में होता है। शांति धाम में तो असत्य होता ही नहीं, परंतु वहाँ सदगति भी नहीं कहेंगे। इस दुनिया में सदगति भी होती है तो दुर्गति भी होती है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, सदगति पाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। आत्मा को इस जन्म के पापों की स्मृति रहती है। सत्युग में तो ये बातें होती नहीं है, क्योंकि वहाँ न तो पाप बनता है न पुण्य बनता है। पाप अथवा पुण्य देहभान में रहने से बनते हैं। देवताएं तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, इसलिए पाप और पुण्य से परे रहते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा नंबर 1 है विकार का। विकर्म तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, और विकर्म करते करते बाप की निंदा की है। बाप
जो सर्व की सदगति करने वाला है, उनकी तुमने कितनी निंदा की है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी होती है। अभी जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वो बाप ही वाहे सदगुरु कहा जाता है। वो गुरु भी नहीं है। क्योंकि वो ही मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। गुरु तो अनेक प्रकार के होते हैं और सदगुरु तो एक ही होता है। तुम लोगों ने भी जन्म जन्मांतर बहुत गुरु किए हैं और हर जन्म में 2, 3, 4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और जगह भी जाते हैं। दूसरे गुरुओं के पास जाकर के समझते हैं कि यहाँ अच्छा रास्ता मिल जावे। कोशिश करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता किसी से भी कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम तो इस दुनिया में नहीं रहना है, क्योंकि हमको एक सदगुरु मिल चुका है। वैसे रहना तो कोई भी इस दुनिया में नहीं है। सभी को शांति धाम जाना है, परंतु बाप तुम्हारे निमंत्रण पर इस दुनिया में आए हैं। तुमने 63 जन्म निमंत्रण दिया है बाप को आने का, तो बाप तुमको याद दिलाते हैं कि तुमने हमको क्या कहा कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है और पावन सुख धाम भी है। तो बुलाते हैं, हमको अपने पावन घर में ले जाओ। वो घर सभी को याद आता है। जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम में है। वो परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं और हम भी परम धाम में रहते हैं। अभी बाप ने समझाया है कि तुम पर तो बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। ये बेहद की बात है। और धर्म वालों के ऊपर बृहस्पति की दशा नहीं है। तुमने बुलाया है तो खास तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। वैसे बृहस्पति की दशा आगे पीछे व्यक्ति सबके ऊपर है। ये बात भी तुम अभी समझते हो कि ये चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से फिर दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। तो ये चक्र है।
शांति धाम से सुख धाम, सुख धाम से फिर दुख धाम। ये बात तुम बच्चों को अभी बाप ने समझाई है। मनुष्य तो इन बातों को कुछ भी नहीं जानते। और उन मनुष्यों को तो बुद्धि में बैठता भी नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप जीते जी मौत सिखला रहे हैं। परवाने जो होते हैं वो समा पर फिदा होते हैं ना, तो बाप समा बन करके आया हुआ है। ये ज्ञान की रोशनी की समय है। तुम बच्चे उस बाप पर फिदा होते हो, तो जैसे जी के जी मर जाते हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे आए हो हथेली पर सिर लेकर के। कोई तो फिर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उस पर आशुक होकर के फिर चले जाते हैं, फेरी पहनते हैं और चले जाते हैं। कोई फिर समा पर आते ही फिदा हो जाते हैं। तो 3 प्रकार के पतंगे हैं। एक हैं आते हैं और हमेशा के लिए फिदा हो जाते हैं, फिर कभी वापस जाते ही नहीं। दूसरे आते हैं, फेरी पहन कर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर फेरी पहनते हैं। ये आने और जाने का क्रम चलता रहता है। तीसरे एक बार आए और गए, फिर कभी आए ही नहीं। तो बाप समय है, बैटरी भी है। सभी का बुद्धि योग उस एक के साथ है। निराकार बाप से जैसे कि ये बैटरी लगी हुई है, उनको याद करने से उनकी बैटरी चार्ज होती है। तो उनको तो मुश्किलात नहीं महसूस होती, परंतु तुम बच्चों को तो मुश्किलात महसूस होती है। इस आत्मा को तो बहुत नजदीक है, तो इनको याद करना बहुत सहज होता है। फिर भी इतने नजदीक होते हुए भी इनको याद करना पड़ता है। जितना तुम बच्चों को याद करना पड़ता है, और ये जितना नजदीक है उतना फिर बोझा भी बहुत है। ज्ञान भी है, जिनके मत्थे मामला, जिम्मेवारी है ना, तो इनके ऊपर बहुत मामले होते हैं।
कितनी छिट-छिट के समाचार आते रहते हैं। उन सब बातों पर ध्यान देना होता है। तो कहेंगे कि बाप तो है संपूर्ण, एक 868 की वाणी का दूसरा पेज। बाप संपूर्ण है और इनको संपूर्ण बनना है। इसको नहीं कहा, माने सिर्फ ब्रह्माकुल संपूर्ण नहीं बनना है, इनको माने बाप और बाप के साथ बच्चे के रूप में पायक बजाने वाली आत्मा कृष्ण को, दोनों को संपूर्ण बनना है। इन दोनों को सभी की देख रेख बहुत करनी पड़ती है। बलिए बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। जानते हैं बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो ये जान करके कितना दुख होता है। ये भी जानते हैं कि इनकी कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। तब तक इनको भी ख्यालात जरूर चलता है। बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्यालात होता है कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए। बच्चों के द्वारा सर्विस का समाचार आने से बाप बहुत खुश होते हैं। सर्विस का समाचार देने वाले बच्चों को जरूर याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कब मुरली थोड़ी चलती है, खांसी होती है, तो बच्चों को कितना ख्याल हो पड़ता है। फिर भी शिव बाबा करते हैं ना। यूं तो भल 2-4 रोज मुरली भी ना आए तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पॉइंट्स तो बहुत रहती हैं। वो पॉइंट्स तुम दूसरों को सुना सकते हो। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, बैरिस्टर्स होते हैं, उनके पास ढेर पॉइंट रहते हैं। तुम्हारे में फिर हर एक को अपनी डायरी देखनी चाहिए। तुम्हारी पैक पॉकेट में ये बैज पड़ा हुआ होना चाहिए। बैज पर भी तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। बताओ, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। फिर समझाने के लिए झाड़ का चित्र भी सामने हो, साथ होना चाहिए, क्योंकि वैरायटी धर्मों का झाड़ समझाना होता है। पहले पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिस कारण से दुनिया में, विश्व में सुख शांति और पवित्रता थी।
ऐसी सुख शांति और पवित्रता की दुनिया का वर्षा बाप से ही मिलता है। वो बाप ही शांति का सागर, सुख का सागर है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। और धर्म वाले तो फिर भी जानते हैं कि हमारे धर्म का धर्म पिता कौन है। तुमको तो ये भी पता नहीं था। अभी तुम बाप से, जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है, वैसे तुम भी जानते हो। तो तुम भी सुख का सागर, शांति का सागर बन जाते हो। इस बात में अपना पोता मेल देखना चाहिए कि मेरे में कहाँ तक सुख और शांति समाई हुई है। किस बात में कमी है? क्या बरोबर मैं प्रेम का सागर हूँ? ऐसी हमारी कोई चलन तो नहीं है जिस चलन से कोई नाराज हो जावे। ये बातें उस मनुष्य की बनाई हुई गीता में भी लिखी हुई है। संपन्न आत्मा की स्थिति बताई है जिससे कोई नाराज न हो और जो किसी से नाराज न हो, वो संपन्न आत्मा कही जाती है। तो अपने के ऊपर नजर रखनी है। ऐसे मत समझ लेना कि बाप कोई आशीर्वाद कर देंगे तो तुम संपन्न आत्मा बन जाएंगे। नहीं, बाप तो कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मुझे भी अपने टाइम पर आना पड़ता है। मेरा भी कल्प कल्प का प्रोग्राम है। मेरा पार्ट है जो ड्रामा में नुदा हुआ है। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और ये भी बताते हैं कि यह ज्ञान कोई दूसरी मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। क्योंकि एक ही बाप है जो सत्य टीचर है, सदगुरु है और सच्चा बाप है। ये भी पक्का निश्चय है कि विजय तुम बच्चों की होनी है। और इतने जो अनेक धर्म हैं उन सभी का विनाश हो जाएगा। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और कोई भी दूसरा घराना नहीं था। अभी फिर भी ऐसे ही होगा। तो सारा दिन अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहो, इन ख्यालातों में ही डूबे रहो। एक एक ज्ञान की पॉइंट अंदर में टपकनी चाहिए और उन पॉइंट्स को याद करते करते खुशी में रहना चाहिए।
बाप में जो नॉलेज है वो नॉलेज हमको भी मिल रही है। इसको धारणा कहा जाता है। नॉलेज को धारण करना है। इसे धारण करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं आत्मा आर्गन से काम करते करते थक जाती है तो फिर सो जाती है। वो होती है हद की थकान। जो दिन और रात में थकान होने के कारण आत्मा सुसुप्ति अवस्था में चली जाती है। और ये बेहद का ब्रह्मा का दिन और बेहद की ब्रह्मा की रात है, जिसे कहते हैं शास्त्रों में सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। बच्चे दिन रात काम करते हैं, आत्मा थक जाती है तो फिर परमधाम में जाकर के सो जाती है। अभी तुम्हारा ये है बेहद का अथक अथक पुरुषार्थ है। बाप भक्ति मार्ग की तुम्हारी सभी थकान दूर कर देते हैं। इक्कीस जन्म के लिए अथक बनाए देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से डिटैच हो जाती है, उसको नींद कहा जाता है। तो सोता कौन है? आत्मा के साथ ये कर्म इंद्रियां भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय बाप को याद करके ऐसे ऐसे ख्यालात करते करते सो जाना चाहिए। हो सकता है कि पिछाड़ी में तुम रात दिन नींद को जीतने वाले बन जाओ। फिर रात दिन तुम याद में ही रहेंगे और याद में रहने के कारण तुमको बहुत खुशी होगी। रंज नहीं आवेगा। बुद्धि में 84 के चक्र को सदा फिराते रहेंगे। तुमको कोई भी प्रकार की उबासी पिन की याद नहीं आवेगी। तो हे नींद को जीतने वाले बच्चों, बाप कहते हैं कि तुम्हारी तो सच्ची कमाई है। इस कमाई में कब नींद नहीं आनी चाहिए। जब तुम ज्ञान में इतने मस्त हो जाएंगे तो तुम्हारी वो अवस्था बन जाएगी। तब बाप कहते हैं कि हे मेरे नींद को जीतने वाले बच्चों, यहाँ तो तुम थोड़ा टाइम बैठते हो, तो भी उबासी और पिनकी आती है। फिर अंत में तुमको कोई भी उबासी याद नहीं आवेगी। अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उबासी नहीं आना चाहिए। और
और तरफ बुद्धि का अटेंशन जाने से फिर उबासी आती है। अगर एक बाप की तरफ ही बुद्धि लगी रहे तो उबासी नहीं आ सकती। ये भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को कम से कम आप समान बनाना है। प्रजा भी तो चाहिए ना, नहीं तो प्रजा कैसे बनावेंगे। ये भी बताया है कि धन दिए धन ना कूटे, दूसरों को समझावेंगे, दान देते रहेंगे तो तुम्हारा धन बढ़ता जाएगा, नहीं तो फिर जमा नहीं होगा। जितना जितना औरों को समझाते रहेंगे उतना तुम्हारा अपना मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा, नए नए ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में आते रहेंगे। कोई मनुष्य तो बहुत मनहूस होते हैं। दुनिया में भी धन के ऊपर लड़ाई झगड़े कितने चल पड़ते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुमको अविनाशी दान देता हूँ, ये तुम्हारा ज्ञान अविनाशी है, तुम उस ज्ञान धन को फिर औरों को देते हो, तो इसमें कभी भी मनहूस नहीं बनना चाहिए। अगर कोई को दान नहीं देते हैं तो गोया जैसे तुम्हारे पास धन है ही नहीं। ये कमाई ऐसी है जिस कमाई में कोई से लड़ाई झगड़ा आदि करने की बात ही नहीं है। इस कमाई को कहा जाता है गुप्त कमाई। तुम एक इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, 5 विकारों के साथ तुम्हारी गुप्त लड़ाई चलती रहती है और तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। लड़ाई में बहुत लश्कर होता है, ढेर के ढेर प्यादे भी होते हैं, रथ सवार, हाथी सवार, घोड़े सवार भी बहुत होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ऐसे पुरुषार्थी हैं अनेक प्रकार के, प्रजा बहुत है। बाकी कैप्टन, मैनेजर, मेजर, वॉरियर्स आदि बहुत हैं। तो तुम रूहानी सेना हो। इस रूहानी सेना में भी सब नंबरवार हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि ये कमांडर है, मेजर है, महारथी, घोड़े सवार होते हैं ना। ये बातें तो बाप ही जानते हैं। समझाने वाले 3 प्रकार के हैं। तुम भी व्यापारी हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों के व्यापारी हो। 1:868 की वाणी का 3रा पेज। जैसे वो व्यापारी लोग व्यापार सिखलाते हैं, उन चेलों के गुरु चले जाते हैं
तो उनके पिछाड़ी चेले चलाते रहते हैं। उनकी भी जैसे कि दुकान होती है, उनकी होती है स्थूल दुकान, और तुम्हारी ये है फिर सूक्ष्म दुकान। तुम जानते हो अनेक प्रकार के धर्म हैं, और हर धर्म की अपनी अपनी मतें हैं। तुम अनेक प्रकार की मतों को सुन भी सकते हो। जाकर देखो कि वो क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। वो चिन्मय आनंद है, वो भी तो गीता ही सुनाते हैं। वो ही गीता फिर अंग्रेजी में सुनाते हैं। कितने बड़े बड़े आदमी जाते हैं उनका गीता पाठ सुनने के लिए। इन ब्रह्मा को भी गीता का बहुत अभ्यास था। इनका रथ भक्ति मार्ग में बहुत ही मजे से बैठ सुनाता था। ग्रंथ का एक श्लोक उठा करके फिर उसका अर्थ बैठ करके समझाते हैं ना, डिटेल में भी समझाते हैं। अब वो भक्ति मार्ग की बातें तो अलग हैं। यहाँ तो है 84 के चक्र को समझाना, और वो 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ही बैठता है, क्योंकि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसको रसगुल्ला याद आवेगा। जिसने खाया ही नहीं है तो उसको कोई याद भी दिलावे तो कैसे याद आवेगा। तो बाप तुमको बैठ करके 84 का चक्र समझाते हैं। तुम ही हो जो 84 के चक्र में आते हो, 84 जन्म लेते हो, देवता बनते हो। जिनके कम जन्म होते हैं वो देवता नहीं होते हैं, उनको कहेंगे कच्चे ब्राह्मण सो कच्चे देवता। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बच्चों को ही बाप आकर के वर्षा देते हैं, और ये वर्षा लेना हमारे लिए ड्रामा में नूद है। अभी कलयुग अंत तक सभी आत्माएं आती रहती हैं, कितना वृद्धि को पाते रहते हैं। यहाँ बाप आया हुआ है। जब तक यहाँ इस दुनिया में बाप है अभी भी संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर संख्या बढ़ते बढ़ते आखिरी इतने रहेंगे कहाँ, कहाँ से खावेंगे। वो सभी बातों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। आत्माएं तमो प्रधान होती जाती हैं। तमो प्रधान आत्मा मेहनत नहीं करना चाहती, पसीने की कमाई नहीं खाना चाहती। तो अनाज आदि कहाँ से आवेगा।
आखिरी दुनिया में फैमन पड़ता है, मारा मारी हो जाती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारी में है। बाप तो जानते हैं कि अभी समय बिल्कुल थोड़ा है। मारा मारी शुरू होने से पहले ही हम अपने पुरुषार्थ को पूरा कर लेवे। वृद्धि होते होते भी कितने मनुष्य हो जाते हैं। उन मनुष्यों के लिए कितने मकान आदि चाहिए। वहां नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं है। खाने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं। सभी अपनी अपनी गति में फिक्स रहते हैं। वहां नई दुनिया में अनाज आदि रखने की दरकार ही नहीं। रख करके क्या करेंगे? वहां बरसात आदि पड़ने के लिए भी यज्ञ नहीं करना पड़ता, जैसे कि यहाँ यज्ञ आदि करते रहते हैं। अभी देखो, बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। बच्चे जानते हैं इस यज्ञ में सारी पुरानी शक्ति स्वाहा हो जाएगी, क्योंकि ये बेहद का यज्ञ है। वो लोग तो हद के यज्ञ रचते हैं। बरसात पड़ने के लिए यज्ञ किया। अच्छा, बरसात पड़ गई, खुश हो गए, समझते हैं यज्ञ की सफलता हो गई। बरसात नहीं पड़ती है तो अनाज नहीं होता है, अकाल पड़ जाता है। तो देखो, बल ये यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु अगर वर्षा को नहीं होना है तो कर ही क्या सकते हैं? फिर अकाल पड़ जाता है। यहाँ भी अभी तुम देखेंगे ये फैमन आदि की आपदाएं तो आनी ही हैं। मूसलाधार बरसात होगी, अर्थक्वेक होंगे, ये सभी कुछ होना है। इस रामा के चक्र को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इस चक्र के द्वारा तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे तो बहुत आवेंगे, समझ जावेंगे कि बरोबर हम सभी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं, जहाँ कलयुग में बहुत मनुष्य होते हैं, सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। तो जरूर अभी कलयुग में बाकी इतने सब खलास हो जाने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी ये ज्ञान पहले नहीं था, अभी तुम समझते हो कि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। उस नई दुनिया को कहा जाता है सत्ययुग। जिस युग में सत्य अर्थात सच्चे बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो है कलयुग,
कलह कलेश का युग है। इन बातों को तो जानना होता है। बाकी मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं आता है। तुम जानते हो कि शिव जयंती माना ही ईश्वर की जयंती। बाबा ने घोषणा कराई थी, कई की घोषणा कराई थी है? बाप की जयंती, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब? 76 में। तो शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती हो गई क्या? 76 में स्वर्ग आ गया क्या? अभी भी स्वर्ग है या नरक है? क्या कहेंगे? नरक है। तो 76 में बाप की जयंती कैसे मनाई ली? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कहाँ से हो गया? पहले दुनिया का हर काम सूक्ष्म में होता है, बाद में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है। मकान बनाया जाता है तो पहले बुद्धि में ख्यालात सूक्ष्म रूप में आता है, बाद में नक्शा बनाया जाता है छोटा सा। नक्शे से फिर मॉडल बनाया जाता है, मॉडल के अनुसार फिर बड़ा मकान तैयार होता है। तो ऐसे ही 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जो घोषणा की गई, कोई मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म स्टेज में थी, जहां नई दुनिया का नक्शा बुद्धि में आ जाता है। बाद में मनन चिंतन मंथन करते करते वो प्लानिंग विस्तार में फैलती जाती है, बहुतों को समझ में आता है। दुनिया में मन बुद्धि रूपी आत्माएं पहले सुख के वाइब्रेशन में जाती है, वाइब्रेशन के आधार पर, वातावरण के आधार पर सुख की दुनिया का सृजन होता है। जो आत्माएं सुख के वायुमंडल में शरीर छोड़ती हैं, वो सुख की दुनिया में जन्म लेंगी, और जो दुख का वायुमंडल बनाती हैं, खुद भी दुखी होती है, औरों को भी दुखी करती है, वो दुख का वायुमंडल बनाई लेती है। वो दुख की दुनिया में आवेंगी। तो पहले सूक्ष्म दुनिया का निर्माण होता है, बाद में सूक्ष्म से स्थूल दुनिया बनती है। सड़क की जयंती अर्थात लक्ष्मी नारायण की जयंती, शिव की जयंती
पहले मन बुद्धि में आता है कि लक्ष्मी नारायण के रूप में कौन सी आत्माएं हैं जो नई दुनिया में राज्य करेंगी। बाद में वो प्रैक्टिकल दुनिया भी बनती है, वो प्रैक्टिकल ब्राह्मणों का संगठन भी बनता है जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। ये बातें समझना समझाना बड़ा सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वो बेहद का बाप है। शिव बिंदी का नाम है, बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है। आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप में प्रवेश करता है। उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। ये कल की बात है, हम स्वर्गवासी थे। ये बहुत सहज बात है। बच्चों को ये बात समझ करके अच्छी रीति समझानी है। हर धर्म में स्वर्ग का, पैराडाइज का, जन्नत का गायन है। तो उस खुशी में रहना चाहिए। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों आदि से छूट करके 100% हेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, भले कितने भी दुख मौत आदि होंगे, परंतु तुम बच्चे उस समय बहुत खुशी में रहेंगे। तुम जानते हो कि सारी दुनिया का मौत तो सामने खड़ा है, परंतु तुम तो जीते जी मरते हो। कल्प कल्प का ये पसारा है। तुम्हारे लिए सिकरात की कोई बात नहीं है। जो पक्के पक्के बच्चे हैं वो कोई भी परिस्थितियों में, कोई भी हालात में कभी भी हाय हाय नहीं करेंगे। हाय राम क्या करेंगे? वाह बाबा वाह। नहीं तो मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो कच्चे दिल वाले बेहोश हो जाते हैं। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो, हमारे लिए ये मौत होना है। हमारे लिए मौत होना है। कैसे? हमारे लिए क्यों? हैं? हम मर गए तो सारा दुनिया मर गई। नहीं, नई दुनिया आएगी तो उसमें पाप कर्म करने वाले, जो बाप की बताई हुई मत है उस मत के बरखिलाफ चलने वाले नहीं रहने चाहिए। सब खलास हो जाएंगे। जो बाप को पहचानेंगे, बाप की मत को पहचानेंगे, बाप की मत पर चलेंगे,
वो ही जीवित बचेंगे, क्योंकि वो ही जीते जी मरने का पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, ओम शांति।